Let's talk about a virus which was active during this entire phase of immigration mess. The carriers of these viruses were few NRIs and their relatives. And in a way, it has affected our international relations as well. So, the virus which I'm talking about is of sponsorship. थोड़ी देर के लिए ये सब्सटेंस अब्यूज ये टॉपिक थोड़ा बाजू में रखते हैं और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस दौरान मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे यंगस्टर्स को ये स्पॉन्सरशिप नाम की अफीम किसने चटाई। हमारे यहाँ खूब सारे स्टेट्स हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, केरला। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ मैक्सिमम बिजनेस क्लान के लोग रहते हैं। तो अगर आपसे कोई स्टूडेंट या एप्लीकेंट मिलने आए और कहे कि वो बिजनेस क्लान से है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो 2-3 कंट्रीज ये लोग घूम के हैं, इनका एक्सपोज़र अच्छा है और वो काफ़ी डिटरमिन्ड भी होते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव बात है। लेकिन अगर आपने उनसे कुछ क्वेश्चन्स पूछ लिए कि आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में किसने बताया या आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, आप श्योर है क्या कि वो आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं? तब हो सकता है कि आपका रिलेशन उस स्टूडेंट के साथ में थोड़ा स्ट्रेन कर ले और आप ये भी नहीं चाहते कि उनका रिलेशन उनके दोस्त के साथ में या उनके रिलेटिव्स के साथ में बिगड़ जाए। तो बेटर है कि आप चुप रहें। हमारे यहाँ चाहे लोगों के पास डिग्री हो या ना हो, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर सामने वाला अति चतुर है, तो चुप रहना ही बेटर है, नहीं तो हमारी खुद की तबीयत खराब होती है। और आजकल सभी को बहुत अच्छे से रहना आ गया है ना, ग्रूमिंग में सबने एक्सेल कर लिया है। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस इंटेंशन से जा रहा है। पर ये छोटी-छोटी हरकतें जो होती है ना, वो जब उसका कॉन्सिक्वेंस कितना बड़ा होता है, वो आज हम देख रहे हैं। तो ये जो भी आप इंटरनेट पे न्यूज़ देख रहे हैं कि अच्छे-अच्छे घरों के लोग गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये सब बातें सच है। क्योंकि जो जो चीज़ें हमने अवॉइड की, वो आज हमको यूरोपियन कंट्रीज़ ने आईने के तौर पे दिखा दी है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई दूध का धुला होता है। नहीं, हम सब ने गलतियाँ की हैं, इसीलिए हम इस धरती पे हैं, पर हम सबके लर्निंग फेजेज़ भी होते हैं। मैं एक बहुत हेवी टॉपिक डील कर रही हूँ, तो मैं जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए। आपने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई? नहीं देखी है तो मेरे कहने पे एक बार फिर देखिएगा। ये जो डायरेक्टर है इस मूवी के, मुझे लगता है इनके ऊपर ना कोई गोल्डन लाइट, डिवाइन लाइट जिसे आप कहोगे, वो इन पर है, क्योंकि मुझे इनका आर्ट बहुत पसंद है। मैं देखना चाहती थी ये कहाँ से है, पता चला MH31 से। तो ये जो मूवी है उसमें आर्टिस्ट एक कैरेक्टर में आने के लिए पगड़ी पहनता है और उस कैरेक्टर का नाम है लकी सिंह। लकी सिंह की डिक्शनरी में कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। वो एक हार्डकोर बिजनेसमैन है और उसके पास ना हर किस्म का हार्नेस है। उसके पास गुंडे हैं, उसके पास बिल्डर है, एस्ट्रोलॉजर है और उसका माइंड बहुत अलग है। हम और आप सीनियर सिटीजन से नाराज हो सकते हैं। उसका माइंड टोटली डिफरेंट, पूरा पेंडेमिक जैसे। जैसे हमारी कंट्री में और बाकी दुनिया के अलग-अलग कंट्रीज में एक ही पैटर्न था। पेंडेमिक के दौरान ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गँवाई थी। तो इसके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं रहती है और उसे ये भी पता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं या अपनी ज़िंदगी गँवा देते हैं, तो पेरेंट्स भी आधे हो जाते हैं। तो बहुत ही बीमार माइंडसेट आप कह सकते हैं इस लकी सिंह का है। उसे एक जगह पसंद आती है और उस जगह को पाने के लिए वो हर किस्म के पैतरे आजमाता है। आखिरी में क्या करता है, हीरो को कहता है कि एक काम कर, तू ये सबको लेके ना गोवा चले जा। वहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैं देख लूँगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सारी मीठी-मीठी बातें करके उसको फँसा देता है। जब ये लोग गोवा चले जाते हैं, किसी ना किसी दिन तो वापस आएँगे ना गोवा से, लेकिन तब तक ये अपना उल्टा-सीधा काम करना शुरू कर देता है।
उसकी अकल कोई ठिकाने नहीं लगा सकता। फाइनली उसकी औलाद उसकी अकल ठिकाने लगाती, बट वो मूवी है। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस मूवी को वापस देखिएगा, ये आपको बहुत अलग तरीके से हिट करेगी। और फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको यहाँ किसकी गलती नज़र आ रही है? लकी सिंह की, वो बिल्डर की, एस्ट्रोलॉजर की, गुंडों की, या एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गायतोंडे की? देखिए, ये जो गाँव खाली हुए ना अमर अकबर एंथोनी आपके, ये जो एक्सेसिव माइग्रेशन हुआ, अम, बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, ड्रग्स लेने लग गए, सुसाइड करने लग गए, आपकी ज़मीनें खराब हो गई, आपके रिश्ते खराब हो गए। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपके गाँव में कोई रैंचो जैसा इंसान नहीं था। मेरी बात को मज़ाक में मत लीजिएगा, विचार कीजिएगा इस बात पर। जब हम गुरुद्वारे में लंगर सेवा वगैरह करते हैं, तो या कोई भी हमारे रिलीजियस श्राइन में जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं, तो इस चार दीवारी में हमको ऐसा लगता है कि हमने हमारे गुरु को भी बांध के रखा है, और उसके बाहर तो हमारे गुरु देख ही नहीं सकते कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी या सुसाइड कर लिया, तो ये तो फेल हो गए। और ये जो वॉरियर क्लैन है या जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग हैं, ये तो पास हो गए, है ना?